500-600 वर्ष कहा करते परमात्मा पुण्यात्मा, आज जो आपको सुआरी है ये अच्छी लग रही है, और आज से 50 साल पहले भी ये बात कह दी जाती, दास का सिर फोड़ देते आकर। और अब गुण गाते हैं, गुण संघर्ष के लिए तैयार हो गए हमारे बच्चे, जा जाकर घर घर गांव गांव में ढंडोरा पीट रहे हैं कि क्योंकि वो सब आपके अपने बहन भाई हैं, वो सभी दुखी हैं, उनको अज्ञानता से परिपूर्ण कर रखा है नकली संतों ने, और उनको समझा रहे हैं, उनके वो समझ पा रहे हैं और अब भागे आ रहे हैं। इतनी सर्दी, और आप कहाँ कहाँ से चल कर आए हो। ये रहम है आपके ऊपर परमात्मा का, उसकी प्रेरणा के बिना आप आदमी ऐसी सर्दी में तो घर बैठा हो ना, पड़ोस में नहीं जाओ, दूसरे घर में न सोचा सुबह देखांगे, इतनी ठंड गिर रही है। और कई बार तो पेशाब की आदत हो जाना, जब भी नहीं सोचो और देख लो, घंटे के पाछे देखूंगा, और आप वहां से चलाए सब कुछ छोड़कर ऐसी सर्दी में, कोई ट्रेनों से कोई बसों से 24-24 घंटे चल करके आप पहुंचे। या मेर है आपको भगवान की, और ये अमर कथा आपको सुनने को मिल रही। कितने दयालु है परमात्मा, सारे बच्चों को रजाई में बैठा के, अरे आपके अंदर जैसे दूध प्या कर बच्चे ने जबरदस्ती नुका ना बेटा ले थोड़ा सा पी ले, ऐसे ही अमृत ज्ञान आपको पिलाया जा रहा है। या रहम है आपके ऊपर परमात्मा का ना, ये ज्ञान ये बात हमने कौन सुन दे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लायरन देन केंद्र हमारे को मूसे के सुवारी थारी लाडुआ तो छक रहा, बताइए ये भगवान थे। हमने ज्ञान था नहीं, हम इनने के चिपटे रहे सारी उम्र। तो अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी, पुण्यात्माओं, मोतियाबिंद हमारा नाश हो गया, ऑपरेशन हो गया, और अब आपको भी डॉक्टर बना दिया। धीरे धीरे जाके गांव में गुआंड में सब जगह पुस्तक वितरित करो, समझाओ प्यार से, चाहे एक बार कोई गाली भी दे आपको, आपने उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम बार आपको भी ऐसा ही लगा होगा जैसे आज ये चिंगर गया, और फिर देखना आपके गुण गाओगा को हो आपने तो मेरा अंधेरा हटा दिया। और आप कहना नहीं, ये तो सतगुरुदेव की रजा है, अपने ऊपर नहीं ले वे। कहते मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट वे, इस मार में होशियार बंदे, गदा बने के ऊँट वे, हूँ करे सो गद्दा हुई, मैं करे सो बोक वे, और बंदा भी सारे बंदगी तो स्वान है सब लोग वे। तो कहने का भाव ये है कि अपने सिर नहीं ले, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, अपने ऊपर कोई आपकी प्रशंसा करता, आपने बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया, और आपको मैं फूक भर जाएगी, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश वाला हाल हो जाएगा, फिर आपका फिर तुम दूता हो जाओगे। हमारा कोई ब्योत नहीं, हम जीव हैं, भगवान गॉड गिवन ज्ञान है, और हमें पता लग गया, वहाँ गए उसका संदेश, एक नौकर बन के, एक डाकिया बनकर हम पुस्तक ले जा रहे हैं। हमारा इतना ही ब्योत है, और इतना ही समझा अपने आप को, हम जीव हैं। अपने आत्मा पहले हम सांग देखने जाया करते सर्दियों में, एक जो है ना उसकी खद्दर की चद्दर होती थी, और खद्दर का कुर्ता पजामा होता था, और जब बैठे रात सर्दियों के दिनों में सांग देखने जाया करते, वहाँ सुबह देखे ना, वहाँ गधे नहीं बैठे, वहाँ बैठा करते जाके, अब यानी सारे बैठते थे, और सारी रात दांदरे काटे जानते, वो अच्छी बूंदी कहें जाते, और सुबह उठ कर आ जाते, सारी रात जागते, वहाँ रेत में बैठते जाकर, पूरा कौन मैट बिछावा था, हमने देख रखे। और आज देखो परमात्मा ने किसी रजा बख्श रखी, और ये ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा, जो देवता तरसे इस सत्संग को। आप कितनी पुण्यात्मा हो ये आपको नहीं मालूम। लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता, जोड़ी बताता है। तो ये समय है इस ज्ञान को समझने का, घंटा आध घंटा फालतू भी लग जावे तो खुशी मनाओ अपने दिल में, ऐसे रहस्य आपके समक्ष आ रहे हैं। तो यहाँ परमात्मा ने कहा है कि वस्तु कहाँ खोजो कहाँ, और किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। तो इन सभी सदग्रंथों का भेदी, इस अध्यात्म खजाने का बाखबर तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल है। इस विश्व में आज के वर्तमान के अंदर किसी के पास ना ये ज्ञान है, ना वो भक्ति है, और न ही वो
यथार्थ मोक्ष मार्ग है। और पुण्यात्माओं, क्योंकि काल तो दुश्मन है आपका, हमारा, और ये कोई ना कोई किसी स्वार्थी व्यक्ति को परमात्मा के बच्चों का नाश करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित रखता ही रखता है। यदि इस दास से ये ज्ञान सुनकर और ये मंत्र प्राप्त करके, और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति स्वयंभू संत बनकर और यही मंत्र देने लग जाएगा किसी क्षेत्र में गुप्त स्थान पर, तो वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये वस्तु सफल नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, चालक प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है, यदि वो नकली बना लिया जाए तो बेशक वो खुश रहे कि मेरा पासपोर्ट बन गया। जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पता चलेगा उसको, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसको सजा भी होगी जिसने बनवाया है और जिसने बनाया है, ये दोनों दोषी होंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई निकम्मी आत्मा यही मंत्र प्राप्त करके और स्वयं नाम देने लग गया होगा, तो उससे भी सावधान आपने भी होना है, और उसके फंस गए जो परमात्मा की प्यारी भोली आत्माएं, उनको भी सतर्क करना है। लेकिन आप जी ने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमारा मार्ग झगड़े का नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो थोड़े दिनों में फेल हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक बड़ा वृक्ष हो, पेड़, और उसके नीचे से कितने पौधे उग जाओ छोटे मोटे, वो थोड़े से दिन में पीले होकर अपने आप सूख जाते हैं। तो वो ऐसे होंगे, थोड़े दिन में अपने आप वो कंडम हो जाएंगे। फिर भी आपका फर्ज बनता है उनको भी समझाने का। अरे भले आदमी, काल के दूत अपना नाश कर रहा है और इन परमात्मा के बच्चों का जीवन नाश कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? यानी प्यार से, जैसे दास भी तो सरेआम कह रहा है, टीवी चैनलों पर कह रहा है कि ये जीवन नाशक है, ये संत नहीं है। इन अपना भी बैठा लिया जितने भी संत हैं, और अपने शिष्यों का भी जीवन नाश कर दिया। इनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी सुधरो और इनको भगवान के बच्चों को भी फ्री कर दो, ताकि अपना कल्याण करवा लें। मानने ना मानने वो उनकी अपनी मर्जी है, उनके संस्कार पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है ये ज्ञान बताने का। फिर हम दोषी नहीं रहेंगे। उस परमात्मा के दरबार में कोई जाके कहेगा कि मुझे किसी ने बताया नहीं, तो वहाँ नहीं चलेगी उसकी। फिर वो उसी समय उसको दिखाया जाएगा फिल्म कि देख ये व्यक्ति आपको क्या सलाह दे रहा था और आप क्या बकवास कर रहे थे। तो फिर आप फ्री होगे, आप बरी होगे, वो दोषी होगा, उसको सजा भगवान देगा, हम नहीं दे सकते। अपने आत्माओं, प्रसंग जो चल रहा है हम उसी पर आते हैं। जैसा कि दास आपको कल बता रहा था कि सत्संग जो उद्देश्य लेकर कल किया था वो तो स्टार्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ गॉड आपको बताई जाती है, परमात्मा की परिभाषा क्या है। तो कल आपको सिद्ध किया था कि 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को अन्य शब्दों में ब्रह्म, दूसरे को परब्रह्म और तीसरे को परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 पुरुष, 3 ब्रह्म, 3 भगवान, 3 परमात्मा, 3 ये मालिक माने जाते हैं। लेकिन ये मालिक कितने हैं, उनका कितना सामर्थ्य है, ये भी परिभाषा प्रभु की में आपको बताया जाता है। जैसे ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का। और ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं।
एक विभाग में एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं प्रांत में, और मुख्यमंत्री पूरे प्रांत का मालिक होता है, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में और एक विभागीय मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। अब इनका काम क्या है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, और यहाँ की ये नकली सुख सुविधाएं, झूठे सुख, कोठी बंगले कार, अच्छी पोस्ट, कोई मंत्री पद प्राप्त करूं, ये उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये जीव इच्छा करता है। अपने आत्माओं, जैसे इन तीनों भगवानों के शरीर के अंदर काल भगवान ने, इनके पिता ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, ये इनके बस की बात भी नहीं है। ये भगवान रहते हैं अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में ऊपर, विष्णु जी विष्णु लोक में, शिव जी शिव लोक में और ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में। लेकिन इनके शरीर से निकल रही जो तरंगे हैं, जो रेज हैं, वो इन तीन लोक के प्राणियों को विशेष प्रभावित कर रहे हैं। इस पृथ्वी लोक पर, नीचे एक पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक में। जैसे किसी मकान में, किसी महल में कक्ष हो, उसमें एक रसोई भी होती है, किचन, और किचन के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है। वो मूल वस्तु साकार रूप में होती है किचन में, और उस गुण ने, मिर्चों के गुण ने अन्य कमरों में, अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को छीकम छीक कर दिया। अब वो छीक आती है, उनके बस की नहीं, रोक लें वह छीक को, और वो आई कारण क्या बना कि उस मिर्च के उस तरंग ने आकर, रेज ने प्रभावित कर दिया, और सब छीक लग रही है। वो जीव के बस का नहीं, उसने रोक सके।